अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप मेरी आवाज़ आप सब तक क्लियर आ रही होगी। अगर क्लियर आ रही है तो कंफर्म कर दें मुझे। एंड हाउ मेनी देयर आर क्वाइट अ पार्टिसिपेंट्स टुडे। ओके, दैट्स गुड। स्टिल अ लॉट लेफ्ट बट ओके। So this session is specifically designed for um, exam description, final exam description. सो आई होप इट वॉन्ट टेक मच टाइम, ऑल्दो मैंने पूरा घंटे का एक टाइम दिया हुआ है 12 to 1 का, बट स्टिल हमने सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम को समझना है। कोई क्वेश्चंस कन्फ्यूजन्स वगैरह है तो वो आपसे पूछ लेनी है, एंड दैट शुड बी इट अबाउट दिस सेशन। जिस तरह से मैंने आपको ईमेल में भी बता दिया था कि देयर विल बी इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी होगी। सो इट्स ओके इफ़ योर इंटरनेट इज़ बगिंग और एनीथिंग लाइक दैट, सो यू कैन वॉच इट लेटर एज वेल। आपको एक ईमेल भी आ गई होगी, आपको फाइनल एग्ज़ाम मैंने भेज दिया है, आपकी गूगल ड्राइव के ऊपर भी कर दिया है अपलोड, आपके एलएमएस के ऊपर भी अपलोड कर दिया है, आपके यूट्यूब पे भी आपको जैसे कि मिल जाएगा, और आपको अलग से ईमेल भी मैंने कर दी है सबको, आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है, यानी कि आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल एक्सेस ना करें। अभी मैं आपको स्क्रीन मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, मैं यहीं पर समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको टाइम देता हूँ, आप उसको अपनी तरफ से भी पढ़ लें, और कोई क्वेश्चन हो तो आप वो बाद में पूछ सकते हैं। सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ योर फाइनल एग्ज़ाम। इट्स गोइंग टू बी अ टेक होम एग्ज़ाम, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर इन दी ऑनलाइन सेशन, तो सिर्फ MCQs की बेस के पे भी हम 40 मार्क्स को डिसाइड नहीं कर सकते, और ऑब्वियसली फॉर अ होल असाइनमेंट भी हम उसको नहीं कर सकते। तो एक बीच का तरीका टेक होम एग्ज़ाम का है। एवरीथिंग विल बी एक्सेसिबल टू यू, बुक्स विल बी एक्सेसिबल टू यू, इंटरनेट विल बी एक्सेसिबल टू यू, एंड यू विल हैव ऑलमोस्ट लाइक, क्या ड्यू डेट है इसकी, जनवरी 27 4:30 PM, यानी मोर देन 48 आवर्स आपके पास हैं अब से, अगर आप स्टार्ट करें तो ये जो 48 आवर्स या 50 आवर्स हैं आपके पास, इसमें आपने ये तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्लीज़ डोंट ट्रीट इट लाइक एन असाइनमेंट के आखिरी टाइम पे कर लेंगे या बाद में कर लेंगे। ट्रीट इट लाइक एज अ फाइनल पेपर, कि आप बस एक ही निशिस्त में बैठें और उसी निशिस्त में कंप्लीट करके और फिर उस पेपर को जिस तरह आप सबमिट करवाते हैं उसी तरह आप सबमिट करवाएं। हाँ, ये हो सकता है कि आप उसमें कुछ बेहतरी लाना चाहें तो आप वो ला सकते हैं, आपके पास टाइम होगा, बट डोंट टेक इट लाइक कि आपने एक क्वेश्चन कर लिया, बाकी क्वेश्चन कल कर लेंगे या शाम को कर लेंगे, बिकॉज यू नो LMS किस तरह से भी बिहेव करता है। सो लेट्स स्टार्ट। हम पहले पेपर को समझ लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड जो मैनेजरियल इश्यूज़ हैं हम उनको समझेंगे। प्रॉब्लम सेट आपका क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स स्टार्ट। इट्स सेइंग दैट सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट जेनेरिक सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स हमने बहुत सारे पढ़े हैं, जेनेरिक भी पढ़े हैं और वाटरफॉल मॉडल, पता नहीं कौन कौन किसी तरह के पढ़े हैं हमने। सो आपने सजेस्ट करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट software process model that might be used as a basis for managing the development of the following systems. Explain your answer according to the type of systems being developed. यानी कि लेट सपोज ये आपको 3 सिस्टम दिए हुए हैं मैंने। सिस्टम टू फिल्टर इनकमिंग ईमेल्स फॉर स्पैम, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके पास इनकमिंग ईमेल आएगी तो वो ये डिसाइड करेगा कि ये स्पैम है या नहीं है। आपको पता है ईमेल किस तरह से काम करती है, वो स्पैम में चली जाती हैं कुछ चीज़ें। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ किन चीज़ों को वो स्पैम कंसिडर करेगा, वो आपके ऊपर है। आप चाहे बोलेंगे भाई एक सर्टेन ईमेल एड्रेस से आ रहा है तो वो स्पैम है, कुछ ज़्यादा आ रही हैं तो वो स्पैम है, दैट्स अप टू यू। अ कार रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाना है जो कि कार को रजिस्टर करेगा। उसके अंदर ऑब्वियसली कुछ बेसिक चीज़ें जो कि मैं अगर कहता हूँ कार का मॉडल क्या है, कब खरीदी गई, किसने खरीदी, बंदा कौन था, इस तरह की चीज़ें वो उसके नाम पर रजिस्टर हो जाए कार। ये गवर्नमेंट का काम है, और ये इसका एक छोटा सा प्रोसेस आपके सामने हो, इस सिस्टम को आपने डेवलप करना है। और एन इंटरेक्टिव ट्रैवल प्लानिंग सिस्टम दैट हेल्प्स यूज़र प्लान जर्नीज, और एक ऐसा ट्रैवल प्लानिंग सिस्टम जिसमें यूज़र आए और अपना कहे कि भाई मुझे यहाँ से फलां जगह जाना है, इतने दिन का मेरा स्टे है, यहाँ पर मुझे घूमना है, मेरी प्लानिंग डेस्टिनेशन ये हैं, तो उसको प्लान करें कि आपने कब निकलना है, कब जाना है, कब आपकी फ़्लाइट हो सकती है, इस तरह की कुछ चीज़ें। ये 3 सिस्टम्स हैं। आपने सिस्टम नहीं बनाने, आपने सिर्फ ये सजेस्ट करना है कि इन सिस्टम को बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल लगेगा। तीनों के लिए एक नहीं लगेगा ऑब्वियसली, किसी के लिए कुछ आप सजेस्ट करेंगे, दूसरे के लिए हो सकता है दूसरा सजेस्ट करें, हो सकता है तीनों के लिए एक ही सजेस्ट करें, दैट्स अप टू यू। लेकिन आपने जस्टिफाई भी करना है कि क्यों आप कह रहे हैं कि इसके लिए ये सजेस्ट होगा, क्यों आप कह रहे हैं कि इसके लिए से स्पायरल मॉडल सजेस्ट कर रहे हैं आप, क्या वजह है उसकी, एक जस्टिफिकेशन आपके पास अच्छी होनी चाहिए।
तो इन तीनों के लिए जो भी आप काम करेंगे, हर एक पॉइंट के लिए 2 पॉइंट्स ईच मैंने रखे हुए हैं। 6 पॉइंट्स का ये पूरा सवाल है। 2 पॉइंट्स फॉर एवरी सिस्टम एंड देयर जस्टिफिकेशन। That's your question number 1. Question number 2 is you are given the following description of a drone structure designed for search and recovery. एक ड्रोन स्ट्रक्चर की डिस्क्रिप्शन आपको दी गई है कस्टमर की तरफ से। यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड आपको ये डिस्क्रिप्शन दी गई है। वो कहता है कि यार द ड्रोन जिस तरह से आप कहते हैं कैमरे के ड्रोन भी होते हैं और मोस्टली कैमरे के यूज़ हो रहे होते हैं, वरना इसके अलावा आजकल दूसरे ड्रोन्स भी आ गए हैं फूड डिलीवरी के और इसके उसके। सो द ड्रोन अ क्वाड चॉपर जिसके 4 पंखे होंगे। मैं सारे आपको नहीं समझा रहा हूँ, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि इस तरह से समझना है आपने। विल बी वेरी यूजफुल इन सर्च एंड रिकवरी ऑपरेशंस। सर्च एंड रिकवरी के लिए कोई चीज़ गुम हो गई है तो उसको ढूंढना और उसको रिकवर करना, स्पेशली इन रिमोट एरियाज और इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। इट विल क्लिक हाई रेजोल्यूशन इमेजेस। इट विल फ्लाई अकॉर्डिंग टू द पाथ प्री सेट बाय अ ग्राउंड ऑपरेटर जो ऑपरेट कर रहा है उस ड्रोन को, बट विल बी एबल टू अवॉइड ऑब्स्टिकल्स ऑन इट्स ओन। ऑब्स्टिकल्स खुद वो अवॉइड करेगा, ऑपरेट जो है वो उसको ऑन ग्राउंड वाला बंदा कर रहा होगा और वो ये काम करेगा। ये आपने पूरी चीज़ पढ़नी है। आपका क्या काम है क्वेश्चन नंबर 2 में, यू आर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर सिस्टम फॉर द अबव स्ट्रक्चर। आपने ड्रोन के लिए सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर बनाना है। राइट अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ यू वुड मूव फॉरवर्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम। यहाँ पर आपने ऑब्वियसली पूरा सिस्टम डिज़ाइन नहीं करना है, बनाना नहीं है कि कौन सी लैंग्वेज आप यूज़ करेंगे, उसमें कौन कौन से फंक्शंस होंगे। यहाँ से आपने काम स्टार्ट करना है। आपने एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देनी है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल यूज़ करेंगे। जस्ट लाइक जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने पूछा कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल यूज़ करेंगे, कौन सा डिज़ाइन आर्किटेक्चर यूज़ करेंगे। यानी कि आपने इसका पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है कि आप किस तरह से इसको लेकर चलेंगे। आप ये बता दें कि लेट सपोज आप ये कहते हैं कि भाई मैं इसके लिए वाटरफॉल मॉडल यूज़ करूँगा, मैं इसके लिए जो है आपको डिज़ाइन आर्किटेक्चर भी मैंने समझाए थे, तो आप कहते हैं लेट सपोज कि मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम यूज़ करूँगा इसको अप्लाई करने के लिए, और इसके लिए मैं लैंग्वेज कौन सी यूज़ करूँगा। बेसिक आपने चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी डिसाइड करनी है। एंड ऑल्सो यू वुड गिव अ जस्टिफिकेशन कि आप क्यों कह रहे हैं कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को यूज़ करेंगे, क्यों आप ये नहीं कह रहे कि आप कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर को यूज़ करेंगे। ठीक है, सो दैट्स अप टू यू कि आप जो चीज़ डिज़ाइन करने के लिए जा रहे हैं उसको आप किस तरह से जस्टिफाई करते हैं। ऑल्सो इफ़ यू नीड टू हायर एडिशनल ह्यूमन रिसोर्सेज यू मस्ट जस्टिफाई देयर यूजेज एंड जॉब टाइटल एज इन डिस्क्रिप्शन। तो इस पूरे प्रोसेस में आप एज अ मैनेजर हैं, अगर आपको लगता है कि ये सारा काम आप नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है कि यार ये वो काम है जो कि डिज़ाइनिंग का ये सारा होगा तो ऐसे, लेकिन इसके लिए मुझे 2 बंदे अलग से हायर करने पड़ेंगे, आप हायर कर सकते हैं। आप उनकी जॉब बताएं कौन से होंगे वो बंदे, उनकी जॉब टाइटल क्या होगा और उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी, ये आपने बताया। लेट सपोज आप कहते हैं कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर में यूज़ करूँगा इस सिस्टम में, तो फिर आप जस्टिफाई करेंगे अच्छा कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर यूज़ करना है, इसका मतलब है कि आपने मॉड्यूल्स में इसको डिवाइड करना है, हर मॉड्यूल के ऊपर आपको अलग अलग काम करना पड़ेगा और उनको आइसोलेट करके काम करना पड़ेगा ताकि एक मॉड्यूल का दूसरे मॉड्यूल पे अफेक्ट ना पड़े। तो फिर मैं 3 बंदों को हायर कर लेता हूँ ताकि वो तीनों आपस में बात भी ना करें और वो तीनों अलग अलग मॉड्यूल जो है वो बनाएं। एक जस्टिफिकेशन में दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हो सकता है आप कहें कि आपके मॉडल के हिसाब से आपको किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले कर लेंगे सारा काम, तो दैट्स ओके। लेकिन अगर कर रहे हैं आप उसको डिवाइड, तो फिर आप कहें कि मुझे कौन कौन से ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए होंगे, कितने डिज़ाइन जो है वो डिज़ाइनर्स चाहिए होंगे आपको, या कितने टेस्टर्स चाहिए आपको। ये सारी चीज़ें आपने खुद डिसाइड करनी है और उनको जस्टिफाई करना है कि क्यों आप ऐसा करना चाह रहे हैं। ये 10 पॉइंट्स का पूरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। डेवलप अ सीक्वेंस डायग्राम शोइंग द इंटरेक्शंस इन्वॉल्व्ड। आपने सीक्वेंस डायग्राम बनानी है जो कि शो करे किस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को। व्हेन अ स्टूडेंट रजिस्टर्स फॉर अ कोर्स इन अ यूनिवर्सिटी, जब एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में कोर्स को रजिस्टर करता है वो किस सीक्वेंस से गुजरता है, आपका सिस्टम किस सीक्वेंस से गुजरता है, ये एक सीक्वेंस डायग्राम आपने बनानी है। कोर्सेज में हैव लिमिटेड, अच्छा इसमें कुछ लिमिटेशंस भी आ सकती हैं, जैसे कि भाई यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज हैं उनकी लिमिटेड इनरोलमेंट्स भी हो सकती हैं, तो आपको ये भी चेक करना है कि ऐसा ना हो कि 30 इनरोलमेंट्स ऑलरेडी हैं और ये 31st स्टूडेंट आ रहा है जो कि अलाउड नहीं है यूनिवर्सिटी के लिए। सो द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मस्ट इंक्लूड चेक्स दैट प्लेसेस आर अवेलेबल। Assume that the student accesses an electronic course catalog to find out about available courses. तो available courses भी उसके पास आने चाहिए और फिर वो उनमें से सेलेक्ट भी करे और फिर सिलेक्शन के बाद उसको ये भी पता लगे कि आया वो उस कोर्स में इनरोल हो सकता है या वो कोर्स फुल हो चुका है। तो आपने इसकी सीक्वेंस डायग्राम बनानी है। क्वेश्चन नंबर 4 इज यू वुड हैव टू ड्रॉ 2 DFDs ऑफ A एंड B फ्रॉम लेवल 0 टू लेवल 2, यानी कि लेवल 0 भी बनाना है आपने, लेवल 1 भी बनाना है, लेवल 2 भी बनाना है, इन दोनों चीज़ों के लिए।
ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। पहला सिस्टम क्या है, अ टिकट मशीन यूज्ड बाय पैसेंजर्स एट अ रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे पैसेंजर जाता है और वो टिकट मशीन से अपना टिकट खरीदता है। तो वो क्या खरीद रहा होगा, वो बेसिकली सोर्स तो उसके पास होगा ही, डेस्टिनेशन डालेगा, उसके पास बसेस आ जाएंगी, फिर वो एक बस सेलेक्ट करेगा, इस बस पे मुझे जाना है, वो उसका टिकट उसको मिल जाएगा। तो ये जो भी इसका काम है इस पूरी मशीन का, इसकी DFDs आपने बनानी है इस पूरे सिस्टम की, लेवल 0 से लेके लेवल 2 तक, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2। इसी तरह बी के लिए भी आपने यही काम करना है, अ चेस गेम बिटवीन 2 प्लेयर्स, 2 प्लेयर्स के दरमियान चेस गेम। 2 प्लेयर्स का मतलब है 2 ह्यूमन प्लेयर्स, इनमें से कोई मशीन नहीं है, दोनों ह्यूमन प्लेयर्स हैं। तो उसके लिए भी आपने DFD बनानी है लेवल 0 से लेवल 2 तक। आगे भी जा सकते हैं आप, लेकिन लेवल 2 तक ही आप रहें। तो इन दोनों के लिए आपने ये करना है 5 पॉइंट्स ईच, बाय 2 पॉइंट्स ईच, यहाँ पे 5 पॉइंट्स ईच लिखना था। ए के लिए भी 5 पॉइंट्स हैं और बी के लिए भी 5 पॉइंट्स हैं, सॉरी अबाउट दैट। क्वेश्चन नंबर 5, द लास्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग द रिसेंट डिबेट ऑन द प्राइवेसी रूल्स ऑफ व्हाट्सएप। अभी आपने रिसेंटली देखा था कुछ हफ्तों पहले कि व्हाट्सएप के ऊपर जो इल्ज़ामात थे या इस तरह की चीज़ें थी कि उन्होंने अपडेट की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस, जिसकी वजह से प्राइवेसी पे अफेक्ट पड़ रहा है और एक सारी चीज़ें थी। आपने भी इस चीज़ को फॉलो किया होगा। तो 2 प्रोमिनेंट मोबाइल एप्लीकेशंस जो हैं वो सामने आई हमारे व्हाट्सएप के अल्टरनेटिव से। एक थी टेलीग्राम और एक थी सिग्नल। इन दोनों एप्लीकेशंस को आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा या पढ़ा होगा या सुना होगा या खुद चलाई भी होंगी इन दोनों एप्लीकेशंस को आपने। टेलीग्राम और सिग्नल, ये 2 मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, जो कि व्हाट्सएप के कंपेटिटर के तौर पर सामने आई जब व्हाट्सएप ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को अपडेट किया। आपका काम क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, यू हैव टू राइट अ डिटेल्ड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सिग्नल एंड टेलीग्राम। आपने सिग्नल और टेलीग्राम दोनों की एक कंपैरेटिव स्टडी लिखनी है। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब ये है कि सिग्नल और टेलीग्राम, इन दोनों में फ़र्क क्या है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं भाई टेलीग्राम जो है वो एक ओपन सोर्स डेवलपमेंट मॉडल से है और सिग्नल जो है वो एक कंपनी ने डेवलप की हुई है, वो ओपन सोर्स से नहीं है। जिस तरह से हमने देखा, आपने याद होगा इम्प्लीमेंटेशन वाले में हमने देखा था, एक चीज़ ओपन सोर्स होती है, एक चीज़ ओपन सोर्स नहीं होती है, टीम्स उसको डेवलप करती हैं। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि हर एक आके उसके कोड को चेंज कर सकता है। तो हो सकता है कि एक चीज़ कुछ एक फार्मूले को अप्लाई कर रही हो, दूसरे को अप्लाई कर रही हो, फिर उन दोनों में क्यों आप कह रहे हो कि एक चीज़ बेहतर है और एक चीज़ बेहतर नहीं है। इसी तरह आप हो सकता है टेलीग्राम पे आप ये कहो कि वो एन्क्रिप्शन यूज़ करता है, सिग्नल एन्क्रिप्शन यूज़ नहीं करता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपके सामने आ जाएगी। टेलीग्राम जो है लेट सपोज वो कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर को यूज़ करता है, सिग्नल जो है वो एक हाइब्रिड आर्किटेक्चर को यूज़ कर रहा है। तो आपने कंपैरेटिव स्टडी इसकी लिखनी है टेलीग्राम और सिग्नल की। फोकस आपका किस पे होना चाहिए, यू हैव टू फोकस ऑन द डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन आर्किटेक्चर। डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर रहें, टेस्टिंग वगैरह के ऊपर इतना ज़्यादा ना जाएँ, और ना ही इसी तरह आप सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल के ऊपर इतना रहें, बिल्कुल बेसिक। लेकिन जो डिज़ाइन वो यूज़ कर रहे हैं, जो आर्किटेक्चर या इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह की वो यूज़ कर रहे हैं, किस लैंग्वेज में यूज़ कर रहे हैं, क्यों वो लैंग्वेज परस्यू की है उन्होंने, इसके ऊपर आपने एक कंपैरेटिव स्टडी लिखनी है ऑफ बोथ द एप्लीकेशन एंड हाउ आर दीज एप्लीकेशंस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ओनली फ्रॉम द यूज़र बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये नहीं है कि यूज़र की प्राइवेसी इसमें अच्छी है उसमें अच्छी नहीं है, बल्कि ये कि उन्होंने किस तरह से वो प्राइवेसी को मैनेज कर रहे हैं, दैट इज़ योर आइडिया। आपको उसके ऊपर रिसर्च करनी है और आपने उसको जो है वो लिखना है। यस एग्जैक्टली, डिफरेंशिएट करना है, बट नॉट लाइक यूर डिफरेंशिएशन ऑफ जिस तरह से आप यूजुअली लिख दें कि भाई एक लाइन आपने इसकी लिखी, उसी के सामने उसका नॉट लगा के दूसरी लाइन लिख दी, भाई दिस यूज ओपन सोर्स एंड दिस डज नॉट यूज ओपन सोर्स। इस तरह नहीं, आपने एग्जैक्टली बताना है कि ओपन सोर्स अगर वो यूज़ कर रहा है तो आप उसका रेफरेंस दें, आपको कैसे पता कि वो ओपन सोर्स यूज़ कर रहा है, और थोड़ी सी उसकी डिटेल भी दें। और दूसरा, अगर आप कह रहे हैं कि ओपन सोर्स यूज़ नहीं कर रहा तो फिर वो क्या यूज़ कर रहा है वो भी बताएं और उसकी थोड़ी सी डिटेल भी दें, नॉट जस्ट वन लाइनर। सो दिस इज़ योर प्रॉब्लम सेट, आपका ख़त्म हो गया है। सबमिशन इंस्ट्रक्शंस भी मैं बता देता हूँ, फिर आपके मैं क्वेश्चंस लूँगा। सबमिशन इंस्ट्रक्शन इज़ प्रीटी सिमिलर टू आवर असाइनमेंट्स एंड व्हाट नॉट। LMS के ऊपर भी सबमिशन है और ईमेल के ऊपर भी सबमिशन आपने करनी है। प्लीज़ आप सारी चीज़ों को गौर से देखकर सबमिशन करवाइएगा। जैसा कि आपने सारे सवालों के जवाब वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर लिखने हैं। आपने DFT, सीक्वेंस डायग्राम जो भी हैं वो सारे वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ही बनेंगे। ये नहीं कि आपने पेपर पे बना लिया और इमेज लेके लगा दी है, नहीं, वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर ही आप डिज़ाइन करेंगे, शेप्स वगैरह ला के और ऐड टेक्स्ट करके, इस तरह की चीज़ें करके आपने वो डिज़ाइन करने हैं वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ही। हर एक क्वेश्चन को अलग अलग आप परस्यू करेंगे, लिखेंगे,
और फिर उस वर्ड फाइल को सेव कर देंगे इस नाम से BSE20F। रिमेंबर कि BSE कैपिटल है, F कैपिटल है और ये अंडरस्कोर है, हाइफन नहीं है। SE कैपिटल है, A कैपिटल है। अच्छा, इसमें आपका सेक्शन है, आपका रोल नंबर जो है वो आप चेंज करेंगे। जिस तरह से 20F123 लिखा हुआ है तो आप अपना रोल नंबर लिखेंगे। इसी तरह आपका अगर B सेक्शन है तो आप 2B कर देंगे। यहाँ पे आप इस फाइल को जब सेव कर देंगे तो आप ये फाइल जो है LMS के ऊपर अपलोड कर देंगे। आप अगर LMS को चेक करें तो आपको नज़र आएगा एक फाइनल एग्जाम सबमिशन SE के नाम से एक सबमिशन आपको नज़र आएगी। उसके अंदर आप सबमिट करवा सकते हैं बिफोर 27 ऑफ जनवरी 4:30 PM। बट रिमेंबर 4:30 तक वेट नहीं करना है, आपने पहले ही सबमिट करवा देना है, क्योंकि ये जो 4 पॉइंट है ये गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा। आई एम गोइंग टू इरेज दैट, बट अगर ये इरेज नहीं भी करता हूँ मैं तो अंडरस्टैंड दिस कि आप सबमिशन को अपडेट कर सकते हैं। यानी LMS के ऊपर आपने आज अपना पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, आपने आज सबमिट करवा दिया तो दैट्स ओके। आपको लगता है कि अभी डेट है आपके पास और आप उसमें बेहतरी ला सकते हैं, आप उसको बेहतर करें अपने कोड को, अपने सोल्यूशन को, और जाकर अपडेट कर दें, पुरानी फाइल डिलीट करके नई फाइल डाल दें, दैट्स ओके, आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन 4:30 से पहले वेडनेसडे को। सो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपका अगर एक लेवल तक आपने सोल्यूशन बना भी लिए हैं तो आप उसको अपलोड कर दें, ताकि अगर बाद में LMS डाउन हो जाता है, आप बिल्कुल एंड टाइम पर आते हैं करने के लिए और ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से LMS स्लो हो जाता है, आप सबमिट नहीं करवा सकते हैं, तो आपकी पुरानी सबमिशन हो मेरे पास। ठीक है, तो ऐसा ना करें कि आप बिल्कुल सबमिट ही ना करवाएं और एंड टाइम पर आएँ। बिल्कुल एंड टाइम पर अगर आप आएंगे और कोई इशू होता है तो आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो आप LMS के ऊपर सबमिट करवाएंगे। लेट सबमिशन LMS के ऊपर बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगी। आप एग्जैक्टली 4:30 से पहले ही सबमिट करवाएंगे, उसके बाद कोई सबमिशन अलाउ नहीं होगी उस पर। ईमेल के ऊपर भी आपने सबमिशन करनी है, हाउएवर ईमेल के ऊपर आप बाद में भी सबमिट करवा सकते हैं, बट वो भी मैं कंसिडर नहीं करूँगा। आपने ईमेल के ऊपर भी 4:30 से पहले सबमिट करवाना है, और उसकी सारी डिटेल लिखी हुई है, सब्जेक्ट वगैरह आपने कैसे लिखना है और बाकी सारी चीज़ें किस तरह से लिखनी है। सो अब 5-6 मिनट 10 मिनट मैं खामोश हो जाता हूँ, आप क्वेश्चंस भेजते जाएं मुझे, जो भी आपके इश्यूज़ आपको नज़र आ रहे हैं, एंड देन आई विल आंसर दैट। आप बेशक क्वेश्चन पेपर को सही से पढ़ें एंड देन आस्क मी एनीथिंग एंड देन आई विल बी आंसरिंग टू यू। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स। प्लेजरिज्म का सवाल आ रहा है, काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं प्लेजरिज्म कितनी अलाउड है। तो प्लेजरिज्म आपने खुद चेक नहीं करनी है, अगर आप करना भी चाहें तो बेशक कर लें, बट इट शुड नॉट एक्सीड 30%। 30% से ज़्यादा आपकी प्लेजरिज्म नहीं होनी चाहिए। ऑल्दो मैंने टर्निटिन पर नहीं रखी है सबमिशन, बट आई विल बी एक्सप्लिसिटली चेकिंग द प्लेजरिज्म माई सेल्फ। अगर आप भी कंफर्म करना चाहते हैं तो बेशक आप कर लें, 30% से ज़्यादा आपकी प्लेजरिज्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑल्दो मैंने उसका यहाँ पर एक्सप्लिसिटली बताया नहीं है आपके एग्ज़ाम के अंदर, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कोई भी इतनी आप उसमें नहीं जाएंगे कि कहाँ से आपने उठानी है चीज़। आप सारा काम ओरिजिनल पेश करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी 10% 15% भी नहीं आएगी प्लेजरिज्म। बट स्टिल इफ़ यू आर डूइंग दैट एंड यू वांट टू चेक इफ़ योर थिंग इज़ नॉट प्लेजराइज्ड, देन प्लीज़ चेक एंड इट शुड नॉट एक्सीड 30%। सफदर हुसैन कह रहे हैं अगर LMS पर टाइम पर अपलोड ना हुआ तो ईमेल टाइम पर कर दिया हो। हाँ, दैट वुड बी एक्सेप्टेबल एज वेल। अगर LMS पर आप टाइम पर अपलोड नहीं कर पाते हैं और ईमेल के ऊपर टाइम पर कर देते हैं तो दैट्स ओके, बट आई थिंक ये सिर्फ उसी सिचुएशन में होगा जब LMS डाउन हो। जब LMS डाउन होगा तभी आप सिर्फ LMS पर ईमेल पर भेज रहे होंगे, इसके अलावा और कोई ऐसा केस नहीं होना चाहिए कि सर मैं पासवर्ड भूल गया या मेरा LMS डाउन हो गया या मेरा अकाउंट ही नहीं बना हुआ, मैं एनरोल ही नहीं हुआ। वो सब स्टूडेंट्स को मैंने एनरोल कर दिया है जो कि उस पर हैं CMS के ऊपर, तो उसका कोई इशू नहीं है। LMS के ऊपर ही प्राइमरी सबमिशन है। अगर सिर्फ ईमेल पर आ रही है तो फिर उसकी पेनल्टी होगी, सबमिट हो जाएगा लेकिन पेनल्टी होगी। तो LMS पर ही आपने सबमिट करवाना है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ एंड टाइम का आप बिल्कुल भी ख्याल ना करें। आप 28 को जो आपकी है लास्ट डेट, उससे पहले ही जमा करवा दें, ताकि आपको एंड टाइम पर आके अगर LMS 4-5 घंटों के लिए भी डाउन हो जाता है तो फिर आप हो सकता है कि आपने वही एंड के 4-5 घंटे अपने पास रखे हों। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने पास जो भी टाइम है आपके पास, आप उसमें अपलोड करते रहें LMS के ऊपर, और फिर उसको जो है चेंज आप कर सकते हैं। हसन सलीम कह रहे हैं कि फ़र्स्ट जो कल पेपर है वो ऊप का है। कल आपका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स का पेपर भी है, बट लाइक जिस तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मैंने पेपर अभी दिया है जिसके लिए आपके पास लाइक मोर देन 50 आवर्स हैं, तो कल के पेपर के लिए भी आपके पास 50 आवर्स होंगे। आई एम नॉट श्योर ऊप का पेपर किस नौयत का हो रहा है, तो आप अगर आ सकें डिस्क्रिप्शन सुनने के लिए आ जाएँ, नहीं आ सकें ऊप का पेपर दे रहे हो तो बेशक आप वो पेपर दे दें, इसकी रिकॉर्डिंग आपको फिर भी मिल जाएगी।
तो आई डोंट थिंक कि क्लैश वाला कोई केस आपके सामने है। अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, मैं क्वेश्चन नंबर 2 को रिपीट कर दूँ ज़रा। ऑल राइट, लेट्स गिव मी अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ है? अच्छा हाँ, देखें ये कस्टमर ने आपको ये सारा कोटेशंस में जितना जो चीज़ लिखी हुई है ना, कस्टमर ने आपको बताई है ये चीज़ होनी चाहिए। एक क्वाडकॉप्टर होगा, उसका काम क्या होगा, वो कहाँ कहाँ से ऑपरेट होगा। आपने ये बताना है कि इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल आप यूज़ करेंगे, क्यों यूज़ करेंगे, कौन सा डिज़ाइन, कौन सा आर्किटेक्चर आप यूज़ करेंगे, क्यों यूज़ करेंगे, किस तरह की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, क्यों वो इम्प्लीमेंटेशन का फार्मूला आप यूज़ करेंगे। अगर आप रीयूज़ की तरफ जा रहे हैं, ओपन सोर्स की तरफ जा रहे हैं, होस्ट टारगेट डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, कौन कौन से टेक्नोलॉजीज़ आप यूज़ करेंगे, क्यों यूज़ करेंगे, उनकी जस्टिफिकेशन आपने देनी है। ये सारी चीज़ें आपने देनी है। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको एक दूसरी टीम को हायर करना पड़ेगा, दूसरे शख्स को हायर करना पड़ेगा, दूसरे ह्यूमन रिसोर्स को हायर करना पड़ेगा, तो किसको हायर करना पड़ेगा, उसके जॉब टाइटल क्या होगा और उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी, उसने क्या काम करना होगा आपके साथ, ये आपने भी बताना है। अगर आपको लगता है किसी की ज़रूरत नहीं है, सारा काम आपने करना है, तो दैट्स ओके, आप वो काम भी कर सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2। हसन सलीम इज़ आस्किंग अगेन, जब हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस बताएंगे या यूज़ करेंगे तो उस प्रोसेस को डिटेल एक्सप्लेन करना है या नहीं, कि प्रोसेस क्या है। डिटेल एक्सप्लेन नहीं करना है, लेकिन थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन तो आप ऑब्वियसली देंगे। ये नहीं कि आपने सिर्फ इमेज बता दी कि भाई मैं वाटरफॉल यूज़ करूँगा, दैट्स इट। थोड़ी जस्टिफिकेशन तो मैं हर जगह कह रहा हूँ ना, आपने देनी है, क्यों वाटरफॉल मॉडल आपने यूज़ किया है। तो आप बताएं कि भाई ये इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये इसमें रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, या वट जो भी आपके रीज़न्स हों, 1 2 3, आप वो बताएं और जस्टिफाई करें कि क्यों आपने वो प्रोसेस मॉडल यूज़ किया है। ओके, मूविंग ऑन टू सम अदर क्वेश्चंस। सैयद मोहम्मद शाह का क्वेश्चन है, असाइनमेंट 1 के मार्क्स ऐड नहीं है एक्सेल शीट में। असाइनमेंट वाली चीज़ें जितनी भी हैं वो मुझसे ईमेल करके पूछना है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग दोज क्वेश्चंस इन दिस सेशन। कौन सी डायग्राम में आप यूएमएल डायग्राम पूछ रहे हैं अब अब्दुल अवैस? यूएमएल डायग्राम आपने नहीं बनानी है कहीं पर भी, यूएमएल डायग्राम के ऊपर नहीं जा रहे। ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चंस में मैंने बताई हैं डायग्राम, तो या तो एक में डीएफटी बनानी है आपने, एक में सीक्वेंस डायग्राम बनानी है, इस तरह की एक तो यूएमएल डायग्राम स्पेसिफिकली नहीं है। असद पूछ रहे थे, ठीक है ये मैं समझा चुका हूँ यूएमएल डायग्राम वाला क्वेश्चन दोबारा। खलील अहमद पूछ रहे हैं, अच्छा ठीक है, ये भी ज़रा ईमेल कर दें मुझे। देखें जो एक्सप्लिसिटली क्वेश्चन है ना आपके अलग अलग, वो ज़रा मुझे ईमेल कर दें तो फिर मैं उनको एंटरटेन करूँगा शायद। आई एम नॉट श्योर कि करेंगे या नहीं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कि दोबारा रिपीट कर दें, सैयद मोहम्मद शाह कह रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ है? हाँ, इसमें सिर्फ अपने सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स बताने और बताने कि वो आप क्यों यूज़ करेंगे। सिस्टम्स आपके सामने हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, इन सॉफ्टवेयर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल यूज़ करेंगे और क्यों यूज़ करेंगे, ये आपने बताना। ठीक है, बस दैट्स इट। इस क्वेश्चन में इतनी कोई ख़ास डिटेल में आपने आर्किटेक्चर वगैरह पे नहीं जाना। एनीथिंग एल्स? क्या क्या बता सकते हैं कंपैरेटिव स्टडी में? आप देखें, सब कुछ मैंने आपको बता तो दिया अपनी डिटेल में। आप बताएं कि भाई कंपेयर करें आप उनको दोनों को, और आप देखें कि आपको उन दोनों में क्या डिफरेंस नज़र आता है। आप बोलें फॉर एग्जांपल भाई एक बना हुआ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस के ऊपर और एक सिंपल जो है वो आपके कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर पे बना हुआ है, तो क्यों बना हुआ है वो दोनों अलग अलग क्यों है, उनसे क्या फ़र्क पड़ता है आपके ऊपर, तो वो बताएं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कि भाई ये इसने यूज़ किया हुआ है, इससे इससे ये फ़ायदा होगा या इससे ये नुकसान होगा, सिग्नल में ये चीज़ नहीं है, टेलीग्राम में ये चीज़ है, आप ये कंपेयर करें। सफदर हुसैन इज सेइंग कि अगर डायग्राम किसी वेबसाइट पर बनाकर इसके स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं, कर लें बेशक, नो इशू, लेकिन बात वही हो गई ना, स्क्रीनशॉट आ जाएगा फिर मेरे पास, तो उसमें फिर टेक्स्ट वगैरह इतने विजिबल नहीं होते हैं। इट्स बेटर कि आप इतना मुश्किल नहीं है, वर्ड के अंदर ही बना लें, दैट्स गोइंग टू बी अ लिटिल बेटर। अदरवाइज़ आपके पास अगर एक ही ऑप्शन है वेबसाइट, तो बेशक बना लें। हाँ, ईमेल कर दीजिएगा मुझे एहसान, अगर कोई कन्फ्यूजन आपको हो बीच में। बट अगेन वो ईमेल अगर आप करेंगे तो फिर उस ईमेल के जवाब के ऊपर अपनी चीज़ों को मुनसर नहीं कीजिएगा, बिकॉज ईमेल्स आपको पता है कि फिर लेट भी हो सकती हैं और इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। ये तो मैं जितना आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ क्वेश्चन पेपर, ये भी अलाउ नहीं होता है, ये तो मैं आपको जो है वो करके दे रहा हूँ, क्योंकि टेक होम एग्ज़ाम है, ऑनलाइन है, तो काफ़ी इशूज़ होते हैं, इस वजह से मैं आपको डिस्क्राइब करना हूँ। वरना डिस्क्रिप्शन और सवाल समझना और उसको किस तरह सॉल्व करना है, ये भी स्टूडेंट का ही काम है सारा का सारा।
ओके, बिकॉज वी रीजॉइंड, तो लास्ट के जो 3-4 क्वेश्चंस आपने भेजे थे वो मिस हो गए मुझसे, जिनको मैंने एड्रेस नहीं किया, जिनकी बातों को काइंडली वो दोबारा मुझे अगर मैसेज कर दें तो दैट वुड बी ओके। शाहज़ेब जैन आई थिंक कुछ ग्रुप के पेपर के बारे में कुछ बता रहे थे, और अभी क्या बात कर रहे थे हम। सो हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आप ईमेल भी कर सकते हैं मुझे, अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगती है जो कि पेपर के, लेकिन उसके जवाब के ऊपर मुनहसर आपने नहीं रहना है कि जवाब आएगा तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे, क्योंकि टाइम नहीं रुकेगा आपके लिए, आपका टाइम वही रहेगा। तो आपको कन्फ्यूजन है तो आप खुद समझ के आप उसको सॉल्व कर लें। बेशक मुझे ईमेल कर दें, आई विल ट्राई कि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं, लेकिन मैं सिर्फ उसको रिप्लाई करूंगा जो कि मुझे वाकई जेन्युइन क्वेश्चन लगेगा, वरना आपने खुद ही सारी चीज़ें फिगर आउट करनी है और उनका जवाब देना है। अच्छा, अजहरुद्दीन कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 को भी रिपीट कर दूँ मैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ है जी? दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4 राइट। स्क्रीन मुझे पूरी नज़र नहीं आ रही। यस, हाँ, तो आपने DFDs बनानी है दोनों मशीन्स के लिए। ये एक सिस्टम ये है सॉफ्टवेयर सिस्टम, और एक सिस्टम ये है, इन दोनों के लिए आपने DFDs बनानी है। और आपको पता है DFD सिर्फ एक लेवल नहीं होता है, DFD के जितने चाहें आप लेवल बना सकते हैं। तो आपको मैं 3 लेवल तक लिमिट कर रहा हूँ, लेवल 0, लेवल 1 और लेवल 2 आपने बनाना है, इसके लिए भी और बी के लिए भी। एनीथिंग एल्स? और क्या क्वेश्चन या कोई कमेंट रह गया था जिसको मैं एड्रेस नहीं कर पाया था? ओके, हाँ, शाहज़ेब जैन कह रहे हैं कि ऊप का एग्ज़ाम 9 AM 26 जनवरी से 9 AM 27 जनवरी तक है। कल ऊप और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टाइमिंग क्लैश हो रही है। उसके अलावा डिस्क्रीट 26 जनवरी से स्टार्ट है, लेकिन उस टाइम हमारे पास ऊप और SC के एग्ज़ाम भी होंगे। सो आप देखें ना, वही बात हो गई ना, आप जो भी एग्ज़ाम्स हैं आप उनको एग्ज़ाम की तरह ट्रीट करें। फिर अगर आपके पास आज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आया है आपके पास कोर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं। जैसे कि एक वर्स्ट केस सिनेरियो अगर हम लेते हैं, ऊप आपने कल करना है तो आप कल ऊप कर लें सारा का सारा, ठीक है। ऊप में ये तो नहीं है कि आपने सिर्फ ऊप ही करना है और इन 24 घंटों में आप सिर्फ ऊप ही कर रहे होंगे। हो सकता है उसका पेपर आप कर लें जल्दी, तो अगर आप वो कर लें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कल के पूरे दिन में करके कर दें। डिस्क्रीट भी आपको मैं कल दे दूँगा, डिस्क्रीट आप कल ना करें, आप कल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लें, डिस्क्रीट आप परसों पे ले जाएँ, क्योंकि डिस्क्रीट के लिए आपके पास फिर थर्सडे भी होगा, थर्सडे का भी हाफ डे या जो भी आप कह लें उसको। तो ये आपने मैनेज करना है। आपके सिर्फ 3 एग्ज़ाम्स इन तीनों दिनों में आ रहे हैं, तो इसको वन एग्ज़ाम पर डे के हिसाब से ट्रीट करें फिर, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट, राइट, बिकॉज इसी पूरे हफ्ते में आपके 6 कोर्सेज़ के अगर एग्ज़ाम होंगे तो कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको पूरे 2 दिन दे दिए जाएँ एक एग्ज़ाम के लिए और फिर एक एग्ज़ाम 2 दिन के बाद स्टार्ट हो। ऐसे तो 15 दिन आपके एग्ज़ाम्स चलते रहेंगे, राइट। सो ये इसको ज़रा सही से आप ट्रीट करें। सो अगेन व्हाट कैन आई डू? चले मैं ऐसा कर देता हूँ, थर्सडे को इंग्लिश का है ना आपका, तो मैं आपकी डेट कम करके डिस्क्रीट का आपका सिर्फ वेडनेसडे को ख़त्म कर देता हूँ फिर, ताकि थर्सडे के इंग्लिश के साथ क्लैश ना हो। यू सी वेयर द प्रॉब्लम इज़, यू हैव बिन गिवन मोर देन 48 आवर्स, 50 आवर्स आपको एक एग्ज़ाम के लिए दिए गए हैं, बट इट डजेंट मीन, ये ज़रा जहन में रखें, ये एग्ज़ाम जो डिज़ाइन किया गया है, ये एग्ज़ाम पूरे 48 घंटे या 50 घंटे नहीं लेगा, ये एग्ज़ाम 24 घंटों से भी कम लेगा, ठीक है। अब 15 घंटे 16 घंटे भी अगर आप लगातार एक जगह पर बैठ के एग्ज़ाम करें, आप कर सकते हैं ये वाला एग्ज़ाम। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको ज़्यादा टाइम लगे। तो इसको ऐसे ट्रीट ना करें कि भाई वो 50 घंटे तो आपके पूरे के पूरे डिस्क्रीट के हो गए, अब उसमें बीच में कोई एग्ज़ाम आ रहा है तो वो आप नहीं कर सकते, वो क्लैश है। इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। सो इस पे आपने ज़रा सा ये काम करना होगा, अपनी चीज़ों को इस तरह से मैनेज करें। ये पूरा हफ्ता आपका एग्ज़ाम्स के लिए है, ठीक है, कोई और काम आपने इसमें नहीं करना है। हर एक एग्ज़ाम के लिए आपने सोना भी नहीं है इसमें ऑब्वियसली, क्योंकि आप अगर सो गए पूरे 8-8 घंटे की 10-10 घंटे की नींद कर रहे हैं आप, तो फिर आपको एग्ज़ाम उस तरह से अटैम्प्ट नहीं कर सकते। ऑल्दो मैं अपने पेपर के लिए स्पेसिफिकली डिस्क्रीट के लिए मैं आपको ये कहता हूँ कि आप बेशक सो जाएँ, आप 15-15 घंटे भी सोएंगे तो आप वो पेपर आसानी से सॉल्व कर लेंगे अगर आपने क्लासेस सही से अटेंड किए हैं। वो पेपर लेंथी नहीं है लेकिन समझने वाला है, जिसने समझी भी होगी चीज़ें। सो ये चीज़ें ज़रा जहन में रखें कि इट्स गोइंग टू बी कि आपका ये पूरा वीक एग्ज़ाम के लिए है, और इसमें कोई आप ऐसा ना कहें कि ये हो रहा है पेपर अगर इन 12 घंटों में तो हम कोई और नहीं कर सकते। वो 12 घंटे का पेपर पूरे 12 घंटे आप टाइप नहीं कर रहे होंगे बैठ के, सोच नहीं रहे होंगे, आप 6 घंटे करेंगे या 8 घंटे करेंगे, उसके अलावा दूसरी चीज़ को टाइम दे सकते हैं। सो ऑल राइट, आई थिंक दैट्स अबाउट इट। कोई और क्वेश्चन क्यूरी वगैरह हो तो यू कैन। क्वेश्चन नंबर 2 में काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा वीडियो देख लीजिएगा वलीद।
अगर कोई और क्वेश्चन क्यूरी हो तो मुझसे बेशक आप ईमेल कर दीजिएगा, और अगर वो एड्रेसेबल हुई क्वेश्चन या क्यूरी तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। अदरवाइज यू डोंट हैव टू वेट फॉर दैट, यू वुड हैव टू फिगर दैट आउट योरसेल्फ एंड आंसर द क्वेश्चन accordingly. So that's about it. Thank you very much and best of luck.